मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज तुम्हारे महादेव स्वयं तुम्हारे पास एक ऊर्जा से भरा हुआ संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश तुम्हारे लिए सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अद्भुत आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी, चाहे वह कैसी भी हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें समझना होगा। तुमने जो वर्षों से मेहनत की है और अपने हृदय में जो सपना देखा है, उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। तुम्हारी सारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया है अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन कुछ रुकावटों के कारण सफलता तुमसे दूर रही। अब तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे महादेव की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। यदि तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है तो इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा आने वाला समय बेहद उज्जवल और सुखद होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारे कार्यों में रुकावटें पैदा की, वे अब सफल नहीं हो पाएंगे। तुमने अपने धैर्य और साहस से हर बाधा का सामना किया है। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी तुम मेरी बातों पर अमल नहीं कर पाते। मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं लेकर आता हूं जो तुम्हारे जीवन को संवार सकती है। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा परमपिता। कभी कभी मैं देखता हूं कि तुमसे कुछ गलतियां होती हैं जो मुझे चिंतित कर देती हैं, लेकिन मेरा प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित ही सफल होगा। आने वाला महीना तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तुमने जो दुख झेले हैं, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन सुनहरा हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा दिव्य है और इसे इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया है। लेकिन संसार की मोह माया में पड़कर तुमने अपने जीवन का सही उद्देश्य भुला दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने परम लक्ष्य को पहचानो और उसे हासिल करो। दूसरों की बातों पर चलने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारे मार्ग में रुकावटें आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अगर तुम सही मार्ग पर चलते हो तो सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। इस बार अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी ईमानदारी और धैर्य से काम करो। किसी के बहकावे में आकर ऐसा कुछ न करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। तुम्हारे सही फैसले ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो अपने हृदय में यह वचन दो कि तुम मेरी राह पर चलोगे। मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा एक नए संदेश के साथ। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे पास एक दिव्य संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह संदेश तुम्हारे हृदय को शांति, आत्मबल और नई ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारे अंदर जो निराशा, असफलता और दुखों का भार है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन उस सुनहरे प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। तुमने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। उन कठिनाइयों ने तुम्हारे मन को कभी कभी विचलित किया, तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है, उसने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। यह तुम्हारे अदम्य साहस और मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम आज इस स्थिति में खड़े हो। तुम्हारे जीवन में जो दुख और कष्ट आए हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए आई थी। ये कठिनाइयां तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए थीं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में अनेक सपने देखे हैं। वे सपने केवल तुम्हारे लिए नहीं थे, बल्कि तुमने अपने परिवार, अपने प्रियजनों और समाज के लिए भी कई सपने संजोए थे। तुमने उनके सुख और कल्याण के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। अब समय बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा।
तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह विश्वास तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने निराशा में आकर अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उनकी योजनाएं असफल हो जाएंगी, क्योंकि अब मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यह जीवन एक उद्देश्य के साथ दिया है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, बल्कि तुम्हारे माध्यम से इस संसार का कल्याण भी है। तुम्हारी आत्मा दिव्य है। यह आत्मा इस संसार में अच्छाई और प्रेम फैलाने के लिए आई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार की मोह माया ने तुम्हें भटका दिया। तुमने अपने जीवन का उद्देश्य भुला दिया। तुमने अपने दिव्य गुणों को भूलकर इस भौतिक संसार में सुख की तलाश शुरू कर दी। लेकिन याद रखो, सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और सच्चे कर्मों में है। तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानना है। जब तुम अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानोगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा। तुम्हारे हर कार्य में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए हैं। मैंने तुम्हें सपनों, विचारों और अचानक मिलने वाले अवसरों के माध्यम से संदेश भेजे हैं, लेकिन कई बार तुमने उन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है, उसे अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। नकारात्मकता केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करती है। लेकिन तुम अपने भीतर की सकारात्मकता को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह दिव्य है। यह आत्मा तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हें ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। ध्यान और साधना ही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराएंगे। ध्यान के माध्यम से तुम मुझसे जुड़ सकते हो। ध्यान के माध्यम से ही तुम मेरी कृपा को अनुभव कर सकते हो। जब तुम ध्यान में गहराई तक जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म में हूं। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं शुद्ध हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षण को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जियो। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत उज्जवल और सुखद होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम्हें अपने हर कर्म को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें बस मेरे संकेतों को पहचानना है और मेरे बताए रास्ते पर चलना है। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। इस यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुमने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। हर एक चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी हुई दिव्यता को जागृत करने के लिए आई थी। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई सहारा नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुमने गहन संकट महसूस किया, वह मैं ही था जिसने तुम्हारे मन में साहस का संचार किया। जब भी तुमने हार मानने का सोचा, मैंने तुम्हारे भीतर एक नई आशा का दीप जलाया।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जो इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सुख की प्राप्ति नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुमने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असफलता ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है? जब तुम असफल होते हो, तब तुम अपने भीतर झांकते हो, तुम अपनी कमियों को समझते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम स्वयं को बदलने और बेहतर बनने का निर्णय लेते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, लेकिन इस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर ध्यान करना होगा। ध्यान वह माध्यम है जिससे तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। जब तुम ध्यान में डूबोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देख रहा हूं। जब तुम सच्चे हृदय से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। तुम्हें केवल अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने हर विचार को सकारात्मक बनाओ। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन सकारात्मक हो जाएगा। जो कुछ भी तुम सोचते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। यह जीवन भी एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम जो भी करते हो वही तुम्हारी पहचान बनती है। तुमने जो प्रेम, दया और करुणा फैलाई है वही तुम्हारे साथ रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को सेवा के मार्ग पर चलाओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। दूसरों के दुख दूर करने से ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, इसीलिए किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या मत रखो। हर व्यक्ति मेरे द्वारा रचा गया है, हर आत्मा में मेरा अंश है। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है वे सब अस्थायी हैं। यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने मन के भय को भी दूर करना होगा। भय तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम भय मुक्त होकर अपने कार्यों को करते हो तब तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। तुम्हारा भय केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है, इसे त्याग दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो तब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कार्यों का साधन है, इसे स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और ध्यान करो। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जिस सफलता के लिए प्रयास कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आएगी जो तुम्हें आनंद और शांति से भर देगी। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो बस अपने हृदय में झांको, मैं वही हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। चाहे तुम मुझे देख सको या ना देख सको, तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म में मैं मौजूद हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई जब तुमने खुद को असहाय और अकेला महसूस किया है, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे पास था और रहूँगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे सभी मेरे द्वारा रची गई एक योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे भले के लिए है, ताकि तुम अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान सको। मैंने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां इसलिए भेजी हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी अद्भुत क्षमताओं को जागृत कर सको।
हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, मैंने तुम्हारे भीतर एक